गाय क्या होती है? जब गाय दूध देती है तो वो काम की रहती है। जब गाय दूध नहीं देती है तो काम की नहीं रहती। लोग बेच देते हैं। सुनो सुनो सब खुला। अखिलेश हुए अब्दुल्ला, अब्दुल्ला हो चुके हैं ये। जिसको गाय की गोबर से बदबू आती है और इतर पार्क से खुशबू आती है, आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह का विकास करने के लिए चाह रहा है। सड़कों पे जो कूड़ा कूड़ा खा रही है, तो जो गाय जो माता है जो सड़कों पे कूड़ा खा रही है, तो उसको क्यों नहीं आप रखते घर में, अच्छे से पालन पोषण क्यों नहीं करते? गाय कचड़ा क्यों खा रही है? मेरे धर्म का है, कितना रखा है आपने? कितना रखा तेरे को है? दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? तेरे को? दिक्कत है तो अरे बताना दिक्कत है। जहाँ पे भी तुझे गाय दिखे ना, गौशाला चलाता हूँ, लाके छोड़ दियो। एड्रेस बता दूँ? तो नबी मैं बोलता रहा हूँ। तू मेरे साथ और तुझे अगर तुझे सुअर चाहिए तो वो भी दूंगा। सुअर चाहिए। गाय को माता मानूं? गाय को जब माता मानते हैं तो बैल को क्या मानते हैं? खाते हो? बैल को क्या मानेंगे? बोले बोले आप अब्बू मानेंगे, आप अब्बू मानोगे। जो 27 का चुनाव होगा वो हिंदू मुसलमान पे होगा क्या? क्योंकि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं रोडों पे नमाज नहीं होनी चाहिए, अखिलेश यादव कह रहे हैं रोड चौड़ीकरण करवा दो, कह रहे हैं सीट जरूरी नहीं जीत जरूरी है गठबंधन में। देखिए, ये वो गठबंधन है जो कभी कहता है कि कांग्रेस पार्टी गद्दार है, कांग्रेस पार्टी चोर पार्टी है। अखिलेश यादव का 2022 का नारा उठा के देख लो, किस तरह से मध्य प्रदेश में जब गठबंधन नहीं हुआ तो किस तरह से कांग्रेस को गाली दे रहे थे। फिर जब बंगाल में गए तो बंगाल में ममता दीदी को बोलने लगे चोर है, वो डायन है, ऐसा है, इसने रोजगार नहीं दिया। बिहार में गए तो लालू को चोर बोलने लगे। तो ये आपस में लड़के मरने वाले पार्टी है। और सपा का तो नारा ही था, सपा का नारा खाली प्लाट हमारा, कब्जाधारियों का मतलब कब्जा, जितने भी माफिया पाले सबको कमीशन देना, सबसे माफियागिरी करवाना। आप देखिए 2012 से लेकर 2017 तक का कार्यकाल, कितना अतिक्रमण उत्तर प्रदेश में हुआ था। आज कह रहे हैं कि हम जो है महाराणा प्रताप के सोने की भाला लगाएंगे, और वही महाराणा प्रताप को जो है गाली देते हैं। ब्राह्मण रामजी लाल कौन थे जो राणा सांगा पर जिसने टिप्पणी करी थी, बताइए कितनों को पार्टी से निकाला। अरे ये अखिलेश यादव जो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश को हम बचा लेंगे, इसके बीवी को साजिश रशीदी ने जो है बोला कि नंगी बैठी है, और इसके बस की इतना नहीं हुआ कि उसको थप्पड़ मार सके या उस पर कोई कार्रवाई कर सके। जिसने कार्रवाई करी, क्या नाम था उसका? कुलदीप भाटी। जिसने कार्रवाई करी, थप्पड़ मारा, उसको पार्टी से निकाल दिया। जब देखा कि उत्तर प्रदेश में लोगों ने जो है इस पे दंगे फसाद चालू कर दिए तो फिर से उसको पार्टी में ले लिया। वही तो कहता हूं कि सुनो सुनो सब खुला। अखिलेश हुए अब्दुल्ला, अब्दुल्ला हो चुके हैं ये। अखिलेश यादव जो हैं वो कह रहे हैं 27 में हमारी सरकार बनेगी। ये हिंदू मुसलमान की जो पॉलिटिक्स है इससे जनता परेशान हो गया, विकास की पॉलिटिक्स। अगर उत्तर प्रदेश की जनता, तो खैर मेरे को पता है कि कोई डाउट नहीं, उत्तर प्रदेश में सब चंगा है, ना बेरोजगारी, क्राइम, ना दंगा है, क्योंकि वहां पे यूपी में बाबा है, बाबा। और देखिए गलती से 1% अगर गलती से सपा आती है तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया का साम्राज्य होगा। परिवारवाद डेवलपमेंट अथॉरिटी बनेगी, जिसको ये पीडीए कहते हैं, जिसमें सिर्फ अपने परिवार के लोगों को रोजगार देंगे, सबको जो है निगम पार्षद बनाएंगे, जिसको एमएलए बनाएंगे, किसी को मुखिया बनाएंगे। गुंडा भ्रष्टाचारी का गठबंधन मचाएगा तबाही। सनातन को अपशब्द कहने वालों को मिलेगा बड़ा पद। तो ये सनातन विरोधी हैं। कोई सनातन विरोधी नहीं। अखिलेश यादव मंदिर बनवा रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, मंदिर क्या है? मंदिर नहीं है ना? सनातन विरोधी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। किस तरह से राजकुमार भाटी ने रामचरितमानस पर टिप्पणी करी, ब्राह्मणों को वैश्य से टिप्पणी करी, बताइए क्या कार्रवाई करी? बताइए अखिलेश यादव ने क्या कार्रवाई करी? अरे समझाया नहीं इनको। अब चुनाव में स्टार प्रचारक बनाएगी सपाई समाज। अब इनको जो है चुनावों में स्टार प्रचारक बना के वो उतारेगी। जिसको गाय की गोबर से बदबू आती है और इतर पार्क से खुशबू आती है, आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह का विकास करने के लिए चाह रहे हैं। ये बुआ जिसको बोलते हैं ना, बुआ 95 में उसके साथ करवा दिया था उसके बाप ने गेस्ट हाउस कांड। आरएसएस के एक भी विधायक थे, अगर नहीं बचा पाए तो बुआ को आज जानता नहीं कोई। ये रे, हाँ, बीजेपी के मायावती की इज्जत बचाने वाले आरएसएस के लोग थे, जिस आरएसएस और बीजेपी को गाली देते हैं। 2006 का आजमगढ़ का दंगा क्या था? ये जो पीडीए को कह रहे हैं, जिस मुसलमान और यादव के दंगों में इनके बाप ने किससे माफी मंगवाई थी? यादवों को। कहते कि यादव हमारे भाई हैं। उन यादवों को क्या बोला था कि जाके माफी मांगो मुसलमानों से। तो ये तो यादव के भी सगे नहीं है।
और वहां के हिंदुओं से चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, एक बारी मेरी ये बात नोट कर लेना कि सपा सरकार में क्या था, राम भक्तों के नाम पर, राम भक्ति के नाम पर चालान काटे जाते थे, कार सेवकों को बर्बरता से जेल में डाला जाता था, रिहा होने पर कार सेवकों का जुर्म राम भक्ति बताया जाता था। कार सेवकों के पास आज भी राम भक्ति के अपराध। क्या नाम है आपका? हाँ नाम क्या? हाँ, आई एम कैफ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं पहाड़गंज। हाँ? पहाड़गंज, दिल्ली जी के? जी जी। अच्छा, दिल्ली में कैसी सरकार चल रही है ये बीजेपी की? बीजेपी की सरकार, मैं तो बोलता हूँ कि बीजेपी की सरकार सही नहीं है। सही नहीं है? क्यों, क्या इसमें क्या गलत दिखाई दे रहा है आपको? क्या सही दिख रहा है आपको? कह रहे हैं कि रोडों पे नमाज नहीं होनी चाहिए, गाय को नहीं काटना चाहिए जो ईद आ रही है। गलत कह रहे हैं क्या बोलो? लेकिन गाय को जो बेचने वाले हैं वो तो ज़्यादा तो हिंदू ही हैं। हिंदू बेच रहे हैं? हाँ। आप मुझे एक प्रमाण अगर दिखाइए। मान लीजिए, सुनिए, हाँ। अगर वो गाय नहीं बेचेंगे, गाय क्या होती है, जब गाय दूध देती है तो वो काम की रहती है, हाँ। जब गाय दूध नहीं देती है तो काम की नहीं रहती, अच्छा। लोग बेच देते हैं। हाँ। आई एम राइट और रॉन्ग? सही बोल रहे हैं भाई। सही कह रहे हैं। जब आपकी माँ दूध नहीं देती तो वो किसी काम की रहती नहीं रहती है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो आप ये बेच- ये आपके आप बेच क्यों देते हैं? अच्छा, ये कह रहे हैं गाय अगर दूध नहीं देती तो किसी काम की नहीं रहती है। नहीं, हमारे काम की रहते, हो सकता है इनके काम की नहीं ना रहे हो। अपने घर में क्यों नहीं मानते? मेरा नाम चिराग, चिराग, कहाँ से हैं आप? हरियाणा से। हरियाणा से। हाँ, बताइए फिर क्या करें? हाँ, मैं ये कह रहा था, तो सड़कों पे जो कूड़ा खा रही है, तो जो गाय जो माता है जो सड़कों पे कूड़ा खा रही है, तो उसको क्यों नहीं आप रखते घर में, अच्छे से पालन पोषण क्यों नहीं करते? आपके सुनो आपके घर के जितने आपके आप सुनो आप नहीं आप टिप्पणी गलत कर रहे हो। आप टिप्पणी जो सीरियस जो है वो बात सुने आप। गाय जो है नबी करीम में देख लीजिए, नहीं तो दिल्ली में बहुत जगह मोटा हाथ कटवा के भीख मांगते हैं जो है तुम्हारे समाज के लोग। तुम उनको क्यों नहीं बोलते? तुम उनको क्यों नहीं बोलते हो? तुम्हारे समाज के लोग जो हाथ कटवा के और भीख मांगते हैं, मंदिरों के नाम बदल के भीख मांगते हो। पहले सुने भाई, हिंदू नाम पहले रख के भीख मांगते हो, तब उनको क्यों नहीं सुनवाते? सुन तो लो। फिर गाय कचड़ा क्यों खाती है? पूछे, गाय कचड़ा क्यों खाती है? उसको खाना नहीं मिलेगा तो कचड़ा खाएगी ना भाई। केरला और बंगाल में मुस्लिम समुदाय रोडों पे निकल रहे हो कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए, तो बना क्यों रही बीजेपी? जड़ से लेके सिरे तक बीजेपी सरकार है, तो क्यों नहीं बना रहे हैं? करने जो दिल्ली में गाय है उसको आप पालते क्यों नहीं है? आप उसको घर में क्यों नहीं रखते? आपने घर में क्यों नहीं रखा? तुम्हारे यहाँ मैं बोलूं, मैं बोलूं, अरे मेरी बात तो सुन ले। यार हम तो पालते सुअर भी हैं, तो सुअर को सारे घर में थोड़ी रखते हैं यार, सुअर को भी घूमने देते हैं। फिर अब हमारी मर्जी, हम गाय पाले सुअर पाले, हम क्या करें? फिर हम सुअर नहीं थोड़ी छोड़ दोगे? भारत में रहते हो, गाय एक धर्म के लिए है, आस्था का विषय है, तो गाय का मांस वो कचड़ा क्यों खाती है गाय? अरे मैं आप बात उसको नहीं, खाना नहीं दोगे तो वो क्या खाएगी? कचड़ा अरे खाएगी सुनो, वो भाई। मेरे धर्म की आस्था है, मैं उसको देखूंगा। बात को सुनो, तुम मुसलमान हो। आपने कितना गाय पाल रखा है? आपने कितना गाय पाल रखा है? भाई एक सेकंड। आप ये बताएं, गाय कचड़ा क्यों खा रही है? मेरे धर्म का है, कितना रखा है? आपने कितना रखा तेरे को है? दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? तेरे को? दिक्कत है तो अरे बताना, दिक्कत है? बोल ना। बहुत सुन रहा हूँ इसको। गाय माता पाल क्यों नहीं लेता? मैं सुअर पालता हूँ। रुक जा भाई, ओए भाई रुक ना। मैं सुअर पालता हूँ, ठीक है ना? मैं सुअर पालता हूँ, हमारे यहाँ गौशाला बना हुआ है। अगर तुम्हारे आसपास गाय है ना, अगर इतना ही तुझे फिक्र है, सुन, अरे सुने, गाय को रखना। अरे सुन ले मैं क्या बोल रहा हूँ, सुने। जहाँ पे भी तुझे गाय दिखे ना, गौशाला चलाता हूँ, लाके छोड़ दियो। एड्रेस बता दूं? तो नबी मैं करीम बोलता रहा हूँ। तू मेरे साथ और नबी तुझे करीम अगर चल। तुझे सुअर चाहिए तो वो भी दूंगा। सुअर चाहिए, सुअर चाहिए। गाय को क्या मानते? सुअर चाहिए। देखो, गाय को आप माता मानते हैं क्योंकि एक हिंदू समाज उसको माता मानता है। हाँ आप माता मानते हैं उसको? भाई सुने, वो कचड़ा नहीं खाएगी तब मानूंगा। क्या? कचड़ा जब से खाना बंद कर देगी तो मानूंगा। अच्छा, वो कचड़ा नहीं खाएगी? क्यों खाती है? अच्छा, जो भाई बम सुने, फोड़ते हैं, तुम उनको आतंकवादी मानते हो? सुनिए, गाय को माता मानू, गाय को जब माता मानते हैं तो बैल को क्या मानते हैं? बैल को क्या मानेंगे? बोले आप। हाँ, अब्बू मानेंगे आप अब्बू मानोगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं ना, रोड चौड़ीकरण करवा दो। अगर मुसलमान अगर भाई रोड पे नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ जाएंगे वो? अरे यार, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। गाजियाबाद में हज हाउस किसने बनवाया था? किसने बनाया था? मैंने बनाया था या अखिलेश यादव ने बनाया था? आप पूछिए। ये एक कांड मैं बताता हूँ इसका। सारा लिख के लेके आए। बिल्कुल लिख के लाया हूँ। पूछिए
15 लाख लैपटॉप खरीदे थे, जो कहते कि हम लैपटॉप बांटेंगे, हम लैपटॉप बांटे हैं। 15 लाख लैपटॉप में से 6,11,000 लैपटॉप बांटे, बाकी के 9 लाख लैपटॉप कहाँ गए? पूछता कोई नहीं, क्यों नहीं है? ये सिर्फ घोटाले करने पे विश्वास रखते थे। आपको दिखाता हूं, ये कहते हैं ना, जिस डेवलपमेंट की बात करते हैं, चैलेंज के साथ बोलता हूं, आज आपके कैमरे पे जितने क्वेश्चन मैं पूछता हूं, एक का भी कोई समाजवादी जवाब दे सके, नमाजवादी वाले जवाब दे सके तो बताइए। सत्ता के रहते 5 सबसे बड़ी उपलब्धियां, गोमती रिवर फंड पर 1500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, लैपटॉप घोटाला 1173 करोड़ का घोटाला हुआ, समाजवादी पेंशन घोटाला 10.80 अरब का घोटाला हुआ, एम्बुलेंस घोटाला 2000 करोड़ का घोटाला हुआ, जेपीएनआईसी घोटाला 550 करोड़ का घोटाला। जेपीएनआईसी घोटाला क्या था? एक ऐसी जमीन जिसको इन्होंने कहा कि हम जो है उस पे जो है जयप्रकाश नारायण करके इंटरनेशनल कुछ खोलने वाले थे, उस पे 85 करोड़ रुपए फंड लगा दिया, टोटल मिला के 550 करोड़ लगा दिया, और उसकी एक ईंट तक नहीं खड़ी करी।